इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने दोलकों की सामान्य विधाओं के बारे में बात की थी और दो सामान्य विधाएं हमने इसमें परिभाषित की थी। किस तरह से होंगी सामान्य विधाएं? जो हमने प्रक्रिया अपनाई थी बिल्कुल उसी को, किसी युग्मित दोलक इकाई की दोलन गति को प्रदर्शित करने वाले समीकरण के लिए हम उसके लिए दो निर्देशांक परिभाषित करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास हमने बेसिक सिस्टम लिया है जिसमें सिर्फ दो दोलक हैं। अगर इससे ज़्यादा दोलक हो तो जितने दोलक होंगे उतने ही सामान्य निर्देशांक लिए जाएंगे, कॉमन कोऑर्डिनेट्स उसके लिए परिभाषित करेंगे। 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, n हो तो n। और फिर हर कॉमन कोऑर्डिनेट से, हर सामान्य निर्देशांक से उसकी गति को परिभाषित करते हैं। इसको हम एक सामान्य विधा कहते हैं। जैसे हमने पहले लिया था, एक बार x = x1 + x2 और y = x1 - x2, यानी पहले केस में हमारे पास दोनों का विस्थापन विपरीत दिशा में था और दूसरे केस में दोनों का विस्थापन समान दिशा में था। तो वो दो सामान्य विधाएं इसमें परिभाषित की जा सकती हैं। किसी भी युग्मित दोलक में जितने सामान्य निर्देशांक परिभाषित किए जाते हैं उतनी ही सामान्य विधाएं इसमें हो सकती हैं। मैंने जैसा कि पहले बताया, अगर n युग्मित दोलक सिस्टम में n दोलक हैं तो n उसके लिए नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स परिभाषित किए जाएंगे, सामान्य निर्देशांक, और उसके लिए उतनी ही प्रत्येक नॉर्मल कोऑर्डिनेट के साथ एक सामान्य विधा को परिभाषित किया जा सकता है। तो जितनी सामान्य विधाएं होंगी, जितने दोलक होंगे उतने ही नॉर्मल कोऑर्डिनेट होंगे और उतनी ही सामान्य विधाएं परिभाषित की जा सकती हैं। फिलहाल पहला जो हमने परिभाषित किया था, प्रथम सामान्य विधा, जिसे y = x1 - x2, यानी दोनों के विस्थापन समान दिशा में। तो गति की समीकरण हमने परिभाषित की थी इस तरह से, d2x/dt² + ω1x = 0 या d2x/dt² + ω02x = 0। और इसके लिए आवृत्ति हमने परिभाषित की थी ये। द्वितीय सामान्य विधा में हमने परिभाषित किया था, यदि x = x1 - x2 हो, यानी x1 - x2 हो, तो इस केस में दोनों दोलकों में विस्थापन विपरीत दिशा में होगा, जो हम परिभाषित कर चुके हैं। और गति की समीकरण ये हम निकाल चुके हैं इस तरह से, जिसके लिए आवृत्ति हमारे पास आती है ω02 + 2k/m, यानी आवृत्ति इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है। मूल आवृत्ति, दोलक की मूल आवृत्ति से आवृत्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसी को ज्ञात करने के लिए एनालिटिकल प्रोसेस जो हम परिभाषित कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा समान द्रव्यमानों के पिंडों से बना हुआ युग्मित दोलक जिसकी सामान्य विधा की आवृत्ति ओमेगा है, तो हम उसके लिए गति की समीकरण इस तरह से लिख सकते हैं। सिंपल पेंडुलम है, देखिए, m/d2x/dt² = -mg sin θ - k x1 + x2, राइट। थीटा कम होने पे हम लिखते हैं इसमें sin θ is approximately equal to थीटा, और थीटा को हम लिखते हैं चाप/त्रिज्या, दैट इज x/l, जो सरल दोलक में हम हमेशा परिभाषित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये समीकरण हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, -mg x/l - k x1 - x2। इन दोनों क्वांटिटीज को यहाँ ले जाएं तो इस तरह से आएगी हमारे पास ये समीकरण। इसी तरह से दूसरे नॉर्मल कोऑर्डिनेट के लिए ये +x2 - x1, तो समीकरण हमारे पास आ जाएगी m/d2x/dt² + mg x/l - k x2 - x1 = 0। ये सेकंड समीकरण हमारे पास आएगी।
इनके हल हमने दो निर्देशांक इसमें लिए हैं x1 और x2, ठीक है ना। तो इनके सॉल्यूशन हम डिफाइन कर सकते हैं। हम इनका सॉल्यूशन ले लें, x1 इक्वल टू a cos ओमेगा t और x2 इक्वल टू b cos ओमेगा t, क्योंकि इसमें हमें पहले दोलक को विस्थापित करना होगा, उसके बाद गति शुरू होगी, यानी इसकी प्रारंभिक अवस्था ये होगी। सामान्य रूप से सिंपल पेंडुलम सरल दोलक की बात करते हैं तो उसकी सामान्य अवस्था होती है इस तरह से, हम इसको दोलन करवा लेते हैं। जबकि यहाँ पर क्योंकि युग्मित दोलक है तो पहले हमें इसमें प्रारंभिक अवस्था में विस्थापन देना होगा, यानी t इक्वल टू 0 पर विस्थापन इसके आयाम के बराबर होना चाहिए जो हमारे यहाँ से है। देखिए t इक्वल टू 0 रखें तो cos ओमेगा इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू a, यानी t इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक अवस्था इस तरह से है, अधिकतम आयाम की अवस्था पर, अधिकतम विस्थापन की अवस्था या आयाम की अवस्था, इसी तरह से x2। डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट डिफरेंशियल, सेकंड डिफरेंशियल, और इसी तरह से x2 के लिए। और अब इनको समीकरणों में मान रखें जो हमारे पास 1a और 1b थे, ये वाले। तो m d2x1 अपॉन dt स्क्वायर दैट इज दिस, प्लस ये mg x बाई l, x की जगह a cos ओमेगा t, प्लस k a माइनस b इज दिस, वन बी में रखने पर माइनस m d ओमेगा स्क्वायर प्लस mg x बाई l b माइनस k a माइनस b cos ओमेगा t। आप रखें इसमें, इन दोनों को समीकरण में रखें, पहले वाले a1a और 1b में, तो हमें ये दो समीकरण मिलेंगे। थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लें तो पहली समीकरण हमारे पास ये होगी, क्योंकि cos ओमेगा टी सिर्फ एक बार ही 0 होता है जब ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो, अदरवाइज cos ओमेगा टी शून्य नहीं होता है। तो शून्य क्या होगा, ये वाला फैक्टर जो ब्रैकेट के अंदर है, सो इट मस्ट बी इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को संतुष्ट करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से इस इक्वेशन को संतुष्ट करने के लिए ये हमारे पास 0 होना आवश्यक है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ें, 2a प्लस 2b, तो ये a प्लस बी यहाँ आ जाएगा, यहाँ a प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी माइनस a, ये a माइनस बी और माइनस a प्लस बी, तो ये 0 हो जाएगी टर्म। तो फाइनली हमारे पास बचेगा m ओमेगा स्क्वायर a प्लस बी, एंड यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यहाँ से g बाई एल कॉमन, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए कंडीशन यूज करते हैं हम कि a माइनस बी के बराबर नहीं है, यानी अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 मान लें तो ये पूरी समीकरण 0 होगी, परंतु a इज नॉट इक्वल टू माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं, तो ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए, या ओमेगा का मान हमारे पास हो जाएगा g बाई एल। ये प्रथम सामान्य विधा की जो आवृत्ति हम पहले परिभाषित कर चुके हैं, उसी को एनालिटिकल विधि से परिभाषित किया हुआ है। घटाने पर इन दोनों समीकरणों को, तो a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी, और यहाँ पर प्लस के a प्लस बी, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस के a माइनस बी, 2k बाई एम, राइट। इसके समीकरण के सही होने के लिए अगर हम इसको 0 मान लें, a माइनस बी इक्वल टू 0, तो उस केस में दोनों आयाम समान होंगे, a इक्वल टू बी, लेकिन कंडीशन हम इसके लिए रखें कि a इज नॉट इक्वल टू बी, तो हमारे पास
ये क्वांटिटी 0 होगी और ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हैं जी बाई एल प्लस 2k बाई एम, या ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ दिस, या ओमेगा इज ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर, जहां पर हमने इसको 2k बाई एम, इसको ओमेगा सी स्क्वायर परिभाषित किया है। आप इससे सामान्य विधा परिभाषित कर सकते हैं। पहली कंडीशन में ये 2a इक्वेशन, ये रही, इसमें अगर हम ओमेगा इक्वल टू जी बाई एल रखें, अंडर रूट जी बाई एल, तो प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति रखने पर a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू ये रखें तो ये हो जाएगा आपका m x और ओमेगा स्क्वायर a। ठीक है, ये इस इक्वेशन में से a माइनस बी कॉमन निकाल लें तो हमारे पास कंडीशन आएगी कि a माइनस बी इक्वल टू 0, तभी हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं। इससे आप लिख सकते हैं कि a इक्वल टू बी, यानी दोनों का आयाम समान, मात्रा और दिशा में दोनों का आयाम समान है। तो पहली सामान्य विधा में दोनों दोलकों का आयाम समान होता है, एक ही दिशा में होता है। और दूसरी सामान्य विधा में ये आवृत्ति रखने पर a प्लस बी इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू माइनस बी, यानी दोनों दोलकों का आयाम विपरीत दिशा में है। तो ये दो सामान्य विधाएं ज्ञात करने की डायरेक्ट मेथड, इसको एनालिटिकल मेथड भी कहा जाता है। थैंक यू।